हेलो हेलो एवरीवन। तो अर्चना's फैमिली डिजिट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो बस आज अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, तो बस छोटी मोटी भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो बस आज मैं वेज चीज़ सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। तो 2 से 3 शिमला मिर्च लिए हुए हैं, 2 से 3 प्याज लिए हैं, बेल पेपर लिया हुआ है और पार्सले लीव ली हुई है। और ये हैं चीज़ स्लाइसेस। तो 6 से 7 मैंने चीज़ स्लाइसेस ली हुई हैं और रैपिंग पेपर से मैंने हटा लिया है। और आपके पास में ऑलिव्स हो तो डाल दिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये है चीज़ स्प्रेड और ये है हमारा सैंडविच स्प्रेड। और अब मैं दिखा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस है तो लगाइए, नहीं है पिज़्ज़ा सॉस तो आप चीज़ स्प्रेड भी लगा सकते हैं। और ये है मेयोनीज़। तो मैं आज सारी चीज़ों को लगा के एक बढ़िया सा वेज चीज़ सैंडविच बनाकर करूँगी तैयार। और ये है ब्रेड पैकेट। तो ये जब भी आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं, काफ़ी इजी रहता है। और चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से ये चॉपर से सारी सब्जियां मैं चॉप कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं बेल पेपर डाल रही हूँ और उसके बाद है शिमला मिर्च ग्रीन वाली, वो भी ऐड कर दूँगी। और ये साथ में ही हम इसको ग्राइंड कर लेंगे फटाफट से। तो चॉपर से क्या होता है कि सारी सब्जियां बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं। आप जितना बारीक या मोटा करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं सब्जियों को। तो इस तरीके से मैंने सब्जियों को डाल दिया है। और चलिए फटाफट से अब हम चॉपर से चॉप कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब ज़्यादा सब्जियां हम इसमें डाल देते हैं ना, तो वो उसका जो धागा है वो फंसने लगता है। तो कोशिश यही करिए आप लोग कि थोड़ा थोड़ा करके डालें। और कोई हार्ड सब्जी है जैसे प्याज है तो फिर आप उसको थोड़ा सा ऐड करिए, बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है। और भी बारीक हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बारीक या मोटा रखना चाहते हैं। आप उसके हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। तो चलिए एक मैंने बाउल लिया हुआ है और सारी सब्जियों को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, ये जो प्याज है ना, प्याज को भी चॉपर पे मैं डाल दूँगी और फटाफट से मैं ग्राइंड कर लूँगी। और प्याज अगर ज़्यादा हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा थोड़ा करके चॉप करिएगा, नहीं तो जो धागा है वो फंसेगा, फिर फंसेगा, फिर मतलब वो ग्राइंड नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ऐड करिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। और तो बस थोड़ा सा मैंने डाला था प्याज और फटाफट से चॉप हो गया है। तो चॉप होने के बाद में मैं निकाल लिया है। और सेम इसी प्रोसेस से जो बचा खुचा प्याज है इसको भी मैं फटाफट से मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी। और पार्सले लीव ली हुई है, इसलिए आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो ऑप्शनल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास में थी तो मैंने डाल दिया, नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्सले लीव भी होनी चाहिए। और इसी तरीके से मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करूँगी। तो आप लोगों को जितने लोगों के हिसाब से बनाना है तो उस क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। और इसके बाद में मैंने चीज़ स्प्रेड लिया हुआ है, तो मैं 2 बड़े चम्मच चीज़ स्प्रेड मैंने डाला हुआ है और 4 चम्मच मैंने मेयोनीज़ डाली हुई है। तो मुझे इतना आइडिया है इसलिए मैं बता रही हूँ। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें सेंधा नमक ही, मैं नॉर्मली खाने में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, डेली रूटीन में भी इसलिए मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं जो पार्सले लीव है उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसकी बड़ी पत्तियाँ हो तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा पीस मुंह में आएगा तो फिर वो भी नहीं सही लगेगा, इसलिए बारीक बारीक से इसको
काट लीजिएगा। इसको चॉपर में मत मतलब ग्राइंड करिएगा, इसको हाथ से ही या चाकू से किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बाद में मैं सारी सब्जियों को मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से मैंने सारे ये मेयोनीज़ है, चीज़ स्प्रेड है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में फटाफट से मिक्स कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मिक्सर हो जाएगा तैयार। तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से तैयार हो गया है। और मैंने इसमें ग्रीन चिली नहीं ऐड करनी है, मतलब नहीं करी हुई है, ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और खाते हैं तो डाल दीजिए। मैंने नहीं डाला हुआ है। और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ये सारी सब्जियों को। अब मैं चलिए आगे की तैयारी आपको दिखा रही हूँ कि अब मैंने क्या किया है। ये मैंने 3 से 4 स्लाइसें मतलब निकाल ली हैं एक प्लेट में। और सबसे पहले मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस, एक स्लाइस में मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से कवर करना है, पूरे स्लाइस में अच्छे से लग जाए हमारा पिज़्ज़ा सॉस। और उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ कि पिज़्ज़ा सॉस के ही ऊपर मैंने ये जो मेयोनीज़ और चीज़ स्प्रेड का मटेरियल बनाया हुआ है, जो बैटर बनाया हुआ है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, मीडियम में ही रखिएगा। और तो चलिए आगे मैं बताऊंगी कि मैं किस लिए बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा। तो बस पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद में मैंने इसी के ही ऊपर ये मेयोनीज़ का ये लगा दिया है, मेयोनीज़ और का बैटर वगैरह, मेयोनीज़ है, चीज़ स्प्रेड का बैटर वगैरह लगा दिया है। और सारी सब्जियों का आप ये बोल लीजिए सारी सब्जियों का मिश्रण लगा दिया है, ये क्या मिक्सर लगा दिया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और इसके बाद में मैंने जो चीज़ स्लाइस थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, लगा दी है। और अब मैंने दूसरी वाली स्लाइस से इसको बंद कर दिया है, कवर कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर सैंडविच स्प्रेड लगाएंगे। तो बस 1 चम्मच मैंने सैंडविच स्प्रेड लिया हुआ है, वो पूरे स्लाइस में हमें अच्छे से कोटिंग कर देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और उसके बाद में ये शिमला मिर्च है, प्याज है, इन सारी चीज़ों का मिश्रण हम इसमें ऐड कर देंगे। सेम उसी प्रोसेस से ही हमें करना है। और तो बस इस तरीके से मैंने कर दिया है। और हल्का लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। और बहुत अच्छे से हमें इसकी कोटिंग करनी है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आज मैं जो वेज चीज़ सैंडविच बना रही हूँ ना, ये मैं आज ग्रिल टोस्टर में बनाऊँगी, ठीक है। और आपके पास में ग्रिल टोस्टर है तो उसमें बना लीजिए, नहीं है तो आप इसको तवे पर भी आसानी से सेक सकते हैं। और इसके बाद में ये मेरे पास में मोज़रेला चीज़ रखी हुई थी, तो मैंने मोज़रेला चीज़ को इसमें ऐड कर दिया है, ताकि हमारी आज की जो वेज चीज़ सैंडविच है ना, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर तैयार हो। इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और आप चाहें तो 2 स्लाइसों का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 3 स्लाइसों का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और मेरे पास में ऑलिव्स रखे हुए थे, तो बस इसके ऊपर मैं 3 से 4 ऑलिव्स लगा दूंगी। और ऑलिव्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियां ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। और बस इसी तरीके से दूसरी वाली स्लाइस से मैंने इसको कवर कर दिया है सैंडविच को। और साइड से जो भी इसका मिक्सचर निकल रहा है ना, उसको आप हटा दीजिएगा। और बस इसको ग्रिल टोस्टर में फटाफट से सेक लीजिएगा। तो बस इसको हम ग्रिल टोस्टर में हम रख देंगे। और आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। ये चिपकने वाली तो नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाती है।
और बस इसको मैंने बंद कर दिया था और इसी तरीके से अच्छे से हमारी ये ग्रिल होकर निकली है सैंडविच। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल तो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसमें अंदर मटेरियल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, तो निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके की चीज़ें हम डेली तो बनाते नहीं हैं, कभी कभी ही बनाते हैं। और बस इसी तरीके से मैंने दूसरा सैंडविच भी रख दिया ग्रिल में। तो चलिए, इस सैंडविच को हम फटाफट से काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो एक छोटा सा लाइक करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं एक अगले वीडियो के साथ में फिर आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।